पाहायला मिळालेलं आहे. आज आपण ग्रुप बी मधील संघ इन ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. काली ग्रुप बी मधील 3 सामने पाहायला मिळाले होते आणि आज ग्रुप बी मधील तब्बल 6 सामने आपल्याला पाहायला मिळतील. मुख्य पंचाच्या भूमिकेमध्ये रमेश रईस सर, स्क्विलेकचे पंच फारुख वडे सर, टू ओपनर ऑन द ग्राउंड सलमीजुटी मैदानामध्ये आपण पाहतोय साई विवान या संघाकडून. खेल की शुरुआत होती हुई इस सीज़न में बहुत अच्छे टच में है आतिश पाटिल और कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्टाइलिश स्ट्रोक प्लेयर हैं. साथ में ऑल इंडिया आइकॉन विश्वनाथ जाधव. गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए रितेश धुमाल. साहिबान फक्की ने जो रितेश धुमाल को फील्ड दिया है, शॉर्ट थर्मे ने कवर पॉइंट है, कवर है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है, सर्कल में बैकवर्ड स्क्वायर लेकर है और 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं. वाइडिश लॉन्ग ऑन है जबकि डीप मिड विकेट है. रितेश धुमाल पहली गेंद अपने स्टेप में चूके डेड बॉल. पहली गेंद जब फेंकी जा रही है तो 5:55 हुआ चाहते हैं. देखिए इंपॉर्टेंट टॉस जीता है मेरे ख्याल से भी साई विवान ने, क्योंकि 2 से 3 ओवर उनको ऐसी रोशनी में मिलेंगे जहां बल्लेबाज अटैक कर सकते हैं. तीनों मैच अपनी जीत चुकी है. फुल टॉस गेंद शॉट में नहीं है, दम रन मिलेंगे कम. मिड ऑफ पे खेलना चाहते थे, बल्ले का मुंह ज़्यादा खुल गया था गेंद का बस में. अगदी बरोबर. आणि याचं जर मराठीमध्ये रूपांतर करायचं झालं तर फटक्यामध्ये नव्हती हमी, धाव मिळल्यात कमी. क्या कहने शुभात धुमाल. जितने स्लोगन मेरे हिंदी में उनको ये मराठी में अच्छा अनुवाद करते हैं. बालों में जेल और हाथों में तेल को भी किया है. 1 रन बिना किसी विकेट के. विश्वनाथ जाधव. देखिए साई विवान का गेम प्लान साफ है. ये मैच जीतकर वो टॉप टेबल पे रहना चाह रहे. रईस बिल्डर ने 2 जीते हैं, 1 हारा है. मैगी ने 2 जीते हैं, 1 हारा है. ये ग्रुप में भी बहुत उथल पथल है. यादव को ड्राइव किया कवच में, बल्ले की जड़ से 1 रन. दोनों बल्लेबाज सिंगल से खाता खोलते हुए 2 रन बिना किसी विकेट के. आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सुपर से ऊपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग में आप सभी का हार्दिक स्वागत. वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम अल्ताफ बाली सर, BC4 पायनियर स्पोर्ट्स क्लब एंड BPL चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल. आतिश को बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर, ऊपर खेल बैठे वहां पर, कमाल की गेंद. चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय रितेश धुमाल याच्या माध्यमातून. हे आपण पाहू शकतो वाईड यॉर्कर, अगदी खोलवर टप्प्याचा चेंडू आणि फलंदाज आतिश पाटीलला गोलंदाज रितेश धुमालने पूर्णपणे खोलून ठेवलं होतं. गजब की गेंद. रितेश धुमाल इस सीज़न में बहुत ही सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं BC4 फॉर्मेट में. BC4 फॉर्मेट का पहला भी विकेट उन्हीं के नाम है. इस मर्तबा गेंद को पुल किया, एलिवेशन नहीं है, आउट. आतिश पाटिल, बड़ी विकेट. अर्जुन बांगर ने ये कैच पकड़ा, ये साबित कर दिया है कि वो ऑल इंडिया आइकॉन की वह है. बहुत मुश्किल कैच, पैरों के बिल्कुल घुटनों के पास था. भागते हुए अर्जुन बांगर ने कमाल का कैच पकड़ा है. स्कॉट की तरफ हम नज़र डालते हैं. रईस बिल्डर के तो अर्जुन बांगर ऑल इंडिया आइकॉन, महेंद्र मागे भिवंडी आइकॉन, कपिल केने चॉइस प्लेयर, साहिबान फक्की, मुनाफ शेख, रितेश धुमाल, राइस साहिल शेख होना चाहिए, यहाँ पर भले से राहिल लिखा है, साहिल शेख, सागर तने, हम्माद अंसारी, आदित्य भोईर और प्रतीक गोरे. अगर हम स्कॉट देखते हैं साई विवान का तो विश्वनाथ जाधव ऑल इंडिया आइकॉन, किरण पाटिल भिवंडी आइकॉन, जयेश पाटिल चॉइस प्लेयर, बिंदास लसने, ऋतिक गढ़क, प्रज्वल दलवी, पंकज माली, मोनिस पाटिल, कौशल पाटिल, आतिश पाटिल, अजय कदम,
विवेक शिल्के, ऋषभ काटे और आतिश गोडविंदे। इस मरतबा ऑन दी राइज खेला है गैप में, पीछे आदित्य भोईर है, वन ऑफ द ग्रेट फील्डर। अच्छा स्ट्रोक था बिंदास लसने के बल्ले के बीचों बीच लगा था। 1 रन से खाता खुला, कुल स्कोर 3 रन। पहले ओवर में कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं रितेश धुमाल। रितेश धुमाल लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, हो क्या शॉट है, व्हाट अ स्ट्रोक, फ्रंट फुट स्वीप इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट। ओनली बैट्समैन विश्वनाथ जादव कैन डू इट। 6 रन्स। फटका केलेला या ब्लॅक डाऊन आपल्या टेनिस क्रिकेट विश्वनाथ जाधवने गुडघा वाकवला आणि चेंडूला सीमारेषे बाहेर पाठवला। कमाल का शॉट खेला है। 5 गेंदें अपने अच्छी की, 1 गेंद खराब की। ओवर का मजा किरकिरा। 1 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी इनफ टोटल नहीं है। 9 रन है और इन फॉर्म आतिश पाटिल आउट हो चुके हैं। पहिल्या षटकाची समाप्ती आपण पाहतोय, धावसंख्या 1 बाद 9। P1च्या पहिल्या षटकाची समाप्ती झाली आणि P2चं दुसरं षटक आता मात्र घेऊन येतोय ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअर अर्जुन बांगर। अर्जुन बांगर याने आज रतनभाऊ चषकामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड पटकावलेला आहे आणि आत्मविश्वास नक्कीच त्याचा वाढलेला असणार आहे। चांगलं क्षेत्ररक्षण त्याचं पाहायला मिळालं होतं या सामन्यामध्ये, दूरवरच्या टोकाकडून आपल्याला पाहायला मिळतोय। इथे मात्र मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घातलेला नाही, कुठल्या प्रकारची धाव नसणार आहे। अगला मैच फ्रेंड सर्कल के कैप्टन फिर आराब शेख को देखने के लिए तैयार हो जाइए और मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11 के कैप्टन आप दोनों को तैयार रहना है टॉस के लिए। भावेश पवार बनाम आराब शेख, जिग्नेश पटेल को भी देखने के लिए तैयार हो जाइए। स्विंग अँड मिस जागून खेळण्याचा प्रयत्न, पद्धतीने त्याचा वापर करताना दिसत नाही फलंदाज बिंदास लसने। आपण पाहू शकता रिप्लेमध्ये खडे खडे खेळण्याचा प्रयत्न। कमाल की गेंद, लैक ऑफ फुटवर्क रहा था वहाँ पे, जहाँ पे मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। कमाल की गेंद की थी अर्जुन बांगर ने। इथे मात्र अजिबातच बिंदाचं फुटवर पाहायला मिळालं नव्हतं। खडे खडे स्टँड अँड डिलिव्हर आणि चेंडू निघून जाईल स्टेट इट हाय हँडसम षटकार। मारा तो फिर वहीं मारा, खड़े खड़े ये देखिए तीर निकला कमान से, जा मिला आसमान से। चंद्रयान की यात्रा पे भेज दिया है अर्जुन बांगर को। 6 रन। बांगर विरुद्ध नांगर टाकलेलं आहे आपण पाहतो या खेळपट्टीवर सध्या बिंदास लसने याने स्टेट हिट अगदी या बाणालाही लाजविला असं स्टेट हिट पाहायला मिळाला होता बिंदास लसण्याच्या बॅटमधून षटकार। धावसंख्या षटकाराने वाढते, 15 वर पोहोचते। यावेळी मात्र कार्पेटचे सहारे चेंडू निघून जातोय मिड विकेट क्षेत्रामध्ये। 1 धाव फलंदाज पूर्ण करत दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि दुसरी धाव अगदी सहजरित्या पूर्ण। I think Shubha, this is the good cricket. Tucked away on the onside, first run taken very fast, build up the pressure on outfield, then taken a easy couple. नक्कीच मोठा फटका या अगोदर चेंडू आला होता आणि त्यानंतर छोट्या बॅकलिपचा वापर फलंदाज बिंदास लसने याने केला होता। चांगला क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते। ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअर अर्जुन बांगर आपण पाहतोय दूरवरच्या टोकावरून गोलंदाजी हाताळतोय। इथे मात्र बॅटची कट घेऊन चेंडू एस्ट्रेक्सच्या मागे जातोय। 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतात। सुदैव एस्ट्रेक्सच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन विसावला नाही। देखिए ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन में ये कैमरा सिर्फ प्रिंस मूवीज की देन है। टेनिस क्रिकेट में जोर से बल्ला घुमाने का ये फायदा रहता है कि गेंद
विकेट कीपर के करीब नहीं रहती है। जोर से बल्ला घुमाया था। व्हाट अ टेलीकास्ट, किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हा चांगला टेलिकास्ट प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. रिव्हर्स फटका, सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडू फील करण्याचा प्रयत्न करेल मात्र अडवू शकणार नाही. चेंडू निघून जाईल बॅकवर्ड पॉइंट रिझन मधून सीमा पार चौकार. जादव को पता है उंगली तो पकड़ी, हाथ पकड़ना चाहिए। बड़ा मैच है और उनको पता है कि उनकी टीम जीतेंगी तो 8 पॉइंट हो जाएंगे। ये जो शॉट उन्होंने खेला है, बांगर भी सोचते रह गए थे। बिल्कुल स्टंप्स में गेंद थी, जोखिम लेकर गेंद को रिवर्स शॉट खेला गैप में, 4 रन। 2 ओवर की समाप्ति। अच्छा टोटल नजर आता हुआ विनोद पाटिल, पृथ्वीराज पिंगल और बंटी शिल्के फ्रेम टीम साई विवान का। 22 रन 1 विकेट। गेंदबाजी में मरता क्या ना करता भिवंडी के लसित मलिंगा, कपिल केने को बुलाया गया है। सामना करेंगे बिंदास लसने। नॉन पावर प्ले में 4 खिलाड़ी सर्कल में है जबकि 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर है। कपिल केने, उन्होंने कवर्स हटा दिया है और मिड ऑफ को सर्कल में बुलाया है और एक्स्ट्रा कवर में अब लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को भेजा है। बिंदास लसने सामना करें कपिल केने का। इस मरतबा खींच के मारा है, ऑफ स्टंप पे निकल के बेहतरीन शॉट है, चाबुक स्ट्रोक है, 6 रन। ऑफ स्टंपच्या बाहेर निघून हा फटका हुकच्या अंदाजाने खेळलेला आहे. आपण पाहू शकता रिप्लेमध्ये खूप बॅकफुटवर गेला होता. ऑफ स्टंपच्या बाहेर आणि चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. डेप्थ ऑफ क्रीज, क्रीज की गहराई का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया था। बोल्ड अराउंड द लेग्स, ये है कपिल केने, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए। पहिल्या चेंडूवर षटकार आणि त्यानंतर पलटवार करताना आपण बघतोय कपिल केने क्लीन बोल्ड केलेला आहे. फलंदाज बिंदास लसने आला. लूज शॉट खेला वहां पे, विकेटों को खुला छोड़ा, बोल्ड हो गए। दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर टीम साई विवान को। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं जिन्होंने बीपीएल में मात्र एक अर्धशतक लगाया है। वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल कल 21 गेंदों में 52 रन बनाए थे और क्या बारी खेली थी उन्होंने। ऊपर बल्लेबाजी को आए हैं, कल भी ऊपर आए थे। द क्लास इज परमानेंट, दूसरे मैच में 17 रन बनाए थे। सामना करें कपिल केने का। कपिल केने जयेश पाटिल को, ओ अच्छी गेंद, फॉलिंग स्वीप करना चाहते थे, गेंद कट होकर बाहर निकली। चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. कपिल केने चांगली वापसी करताना पुन्हा एकदा या चेंडूवर आपण पाहतोय. कपिल केने, ईच ड्रॉप महंगा पड़ सकता है, महंगा पड़ सकता है ये कैच। बच गए जयेश पाटिल, कल के हीरो आज 0 बनते बनते रह गए। ये देखिए छेड़खानी की थी और विकेट कीपर महेंद्र मागे नहीं लपक पाए। एस्टेनच्या मागे मागे होता मात्र एस्टेनच्या मागे महेंद्र मागे झेल पकडू शकला नाही. कल भी उन्हें 7 पे चांस मिला था और फिर उन्होंने अर्धशतक लगाया था। इस मरतबा
छेड़खानी नहीं की, वाइट। ये देखिए किस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर खड़े रहे और आखिर में छोड़ दिया उन्होंने गेंद को। स्विच हिट किया है, कमाल का शॉट है, गेंद कवर बाउंड्री पर, 4 रन। चांगला फटका अखेर जयेश पाटीलच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळतोय. चौकाऱ्याने स्वतःचं अकाउंट ओपन केलेले आणि चौकाऱ्याने संघाची धावसंख्या वाढते धावफलकावर 33 धावा. इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 33 रन। धीरे धीरे खतरे की घंटी बजती हुई, क्योंकि ओवर Thank you, नंबर 3 commentary चल box. रहा है। तो अभी हमारे बीच में रोलेक्स मेडिकेयर के फहद दलवी साहब का भी आगमन हो चुका है. वेलकम फहद भाई, आपका स्वागत है. वेलकम रोलेक्स मेडिकल ओनर फाद दलवी। फिर फॉलिंग स्वीप, लेकिन इस मर्तबा गलती नहीं, पीछे से साइमान फक्की गेंद पे झपटे और जयेश पाटिल सस्ते में चलते बनते। बड़ी विकेट। नक्कीच मोठा हादरा बसतोय जयेश पाटीलच्या रूपाने, हे आपण पाहू शकता. फ्लाइंग स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला गेला होता, मात्र टायमिंग प्रॉपर साधलं नाही. खरं तर ज्या दिशेने फटका खेळायचा होता त्या दिशेने फटका खेळू शकला नाही आणि एस्टेनच्या मागे चांगला झेल इमान फक्की याच्याकडून तिथे पूर्ण केला जातोय. कमाल का फिगर, 3 ओवर 33 रन और 3 विकेट। नए बैट्समैन देखना है डगआउट से नमूदार होते हुए। ऋतिक गड़क, ये भी कमाल के स्ट्रोक प्लेयर हैं। ऋतिक गड़क आप देख रहे हैं, देखिए अब हल्का सा उजाला बाकी है, दिन डूबने की निशानी है। जब से मेरे आंगन में थोड़ा सा उजाला है, हर शख्स ये कहता है दिन डूबने वाला है। मैं अपनी तबाही की तारीख लिखूं कैसे, गैरों की भी साजिश है, तेरा भी हवाला है। 3 ओवर 33 रन और 3 विकेट। 3चा आकडा आपल्याला पाहायला मिळतोय. 3 विकेट्स आणि एंड ऑफ द थर्ड ओव्हर. 3चा आकडा आपण सध्या स्कोरबोर्डवर पाहतोय. 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. ऋतिक गडक आता मात्र नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर पाहायला मिळतोय. विश्वनाथ जाधव अजूनही खेळपट्टीवर आहे. ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअर अर्जुन बांगर याला कंटिन्यू ठेवलं जातोय. आपल्या स्पेलमधील शेवटचा आणि संघाकडून 4थं षटक करण्याची जबाबदारी आता मात्र अर्जुन बांगरकडे सोपवण्यात आलेली आहे. अर्जुन बांगर याने या अगोदर एक षटक घातलेलं होतं, ज्यामध्ये त्यांनी 13 धावा खर्चवल्या. सफलता मात्र अर्जित करता आली नव्हती. त्याच्या स्पेलमधील शेवटचं षटक. इथे मात्र चेंडू जातोय थर्डमॅन रिझनमध्ये, क्षेत्ररक्षक तिथे डीप थर्डमॅनला जोपर्यंत चेंडू फील केला जाईल तोपर्यंत एकच धाव घेण्याची संधी मिळेल फलंदाजाला. देखिए विश्वनाथ जाधव आज सर पे बर्फ रख के बल्लेबाजी करते हैं। जब वो इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं तो एक बड़ी इनिंग खेलते हैं। तेच संकेत कदाचित इथे पाहायला मिळतात आणि ते विश्वनाथ जाधवला नक्कीच समोरच्या संघामध्ये अर्जुन बांगर आहे म्हणून साई विवान संघाकडून नांगर टाकून फलंदाजी करावी लागेल आणि सध्या तेच चित्र पाहायला मिळतं. एक बाजू त्यांनी लावून धरलेले आहे. अर्जुन बांगर बिनार विलेज एंड करून वळताना यावेळी सामनागर फलंदाज ऋतिक गडक. इथे मात्र गडकच्या बॅटमधून हा कडक फटका आपण बघतोय. फायनल लेगच्या वरून षटकार. साइड हीरो नहीं दिखते हैं, ये मेन हीरो दिखते हैं। अजय करत हमेशा कहते हैं हमारे साथ है, छोटी गेंद मानो खोटी गेंद। कमाल का शॉट, 6 रन। और छोटी गेंद पे बड़ा शॉट. गडकच्या बॅटमधून हा कडक षटकार पाहायला मिळाला होता.
इथे मात्र आपण पाहतोय या दिशा भरकटलेले आउटसाइड ऑप्शन चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा वाईट. आव्हान तर वाईट चेंडूपणे धावसंख्येमध्ये एक ने भर पडते. आपण सामना पाहतोय साई विवान विपक्ष राईस बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स या दोन संघामध्ये. साई विवान संघ नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना फ्लाइट असे ऑन झालेले आहेत. यस, दोनों टीमों को दयानंद चोरगे साहब टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है. फ्रेंड सर्कल और महंगे 11 के कैप्टन. इथे मात्र पीठ झालेला महेंद्र मागे. पंचांचा नो बॉलचा इशारा. डोकेदुखी वाढली जाते कारण आपण पाहतो या अगोदर चेंडू वाईट आणि त्यानंतर हा नो बॉल. पंचांचा फ्रीटचा देखील इशारा येतोय. मुक्त फटका खेळण्याची संधी इथे मात्र विश्वनाथ जाधव याच्याकडे चालून आलेला आहे. फ्रीट असा चेंडू ज्या चेंडूवर फक्त फलंदाज धावच्या रूपाने बाद होऊ शकतोय. कहा भी गेलो कैसे भी खेलो आपकी मर्जी सिर्फ रन आउट नाही होणार आहे. पाहूया फ्रीटवर विकेट पाहायला मिळेल का. ऑल इंडिया आयकॉन विपक्ष ऑल इंडिया आयकॉन हे बॅटल आपल्याला पाहायला मिळतंय. विकेट खेळण्याचा प्रयत्न मात्र बॅटच्या मधोमध चेंडू घेता आला नाही. या कव्हर रिझनमध्ये चेंडू जातोय तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी मिळेल फलंदाजाला. फ्रीटचा आवाजाचा फायदा विश्वनाथ जाधव याला घेता आलेला नाही. देखिए, अर्जुन बांगड़ ने भी तो कच्ची गोलियां नहीं खाई है. इस खिलाड़ी ने भी घाट घाट का पानी पिया है और अच्छे अच्छे को पिलाया भी है. गलतियां होती है लेकिन गलतियों से आपको सीखना चाहिए. अर्जुन बांगर पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवर यावेळी सामना कर फलंदाज ऋतिक गडक. इथं मात्र गडक याच्या बॅटमधून कडक केडी के चेंडू निघून जाईल लॉंग अंच्यावरून सीमापार. षटकार वाड शॉट. Of timing, fantastic timing behind his stroke. Going on out of park. Hand and some 6 runs. धावसंख्या 6 ने मुसंडी मारते. धावसंख्या 6 ने पोहोचते 50 वर. अर्धशतकी पूर्ण साई विवान या संघाचा. ऋतिक गडकच्या बॅटमधून 2 कडक षटकार पाहायला मिळालेले आहेत. ऋतिक गडक सध्या BPL स्पर्धेमध्ये फलंदाजी करतोय कडक. साई विवान विपक्ष राईस बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स या दोन संघामध्ये सामना आपण पाहतोय. साई विवान संघ आपण पाहतोय या ग्रुप बी मधील एकही सामना न पराभूत झालेला संघ. इथे मात्र समोर केलेल्या चेंडूला 20 मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. या लॉंग ऑफ फ्रीजरमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. एक सिंगल रन्स घेण्याची संधी मिळेल फलंदाजांना. सिंगलपेक्षा अधिक नाही. सिंगलने संघाची धावसंख्या हळूच पुढे सरकते. धावफलकावर 51 धावा. 51 लॉस फॉर द 3 विकेट. 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. 4थं षटक प्रगतीपथावर. अर्जुन बांगर आपल्या कोट्यातील शेवटचं षटक चालतोय. तर संघाकडून हे 4थं षटक पाहायला मिळतंय. अर्जुन बांगर सामना करेल फलंदाज विश्वनाथ जाधव. इथे मात्र चेंडू कव्हर रिझनला जातोय. या डीप कव्हरला प्रोटेक्शन आहे आणि इथे फक्त एकच धाव घेण्याची संधी फलंदाजांना मिळते. अच्छी फील्डिंग सेट की और फील्डिंग जिस तरह की सेट की है उसी पे गेंदबाजी कर रहे हैं अर्जुन बांगर. 4 ओवर की समाप्ति. रन बने 52. विकेट गिरी है 3. देखना है कि 5वें ओवर के लिए किसको मोर्चे पे लगाया जाता है. बांगर ने अपना स्पेल पूरा कर दिया है. 2 ओवर में महंगे साबित हुए अर्जुन बांगर. कुल मिलाकर 32 रन दिए. फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है. स्वागत है आप सभी का भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 4 में. अल्ताफ बाली सर, BC4 पायनियर स्पोर्ट्स क्लब और BPL के चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब की तरफ से
मुकाबला चलता हुआ साई विवान बनाम रईस बिल्डर एंड डेवलपर। अगला मैच फ्रेंड सर्कल और मैगी 11। स्वीप कर दिया है, बुलेट शॉट, लेकिन पीछे फील्डर जो ट्रैप पीछे था उसमें फंस गए विश्वनाथ यादव। बड़ी मछली जाल में लगती हुई। हासिल की वहां पर आउट होने से पहले विश्वनाथ यादव ने 7 गेंदों का सामना किया और 14 रन। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, बल्लेबाज फील्डर को 1 इंच भी अपनी जगह से हलने नहीं पड़ा था। नए बैट्समैन बल्लेबाजी के लिए आते हुए नए बैटर आतिश गोडविंदे, बेस्ट पुलर इन भिवंडी क्रिकेट। कपिल के ने आते ही गेंद को उड़ाया है सीधा मिड ऑफ पे और हैट्रिक यहां पे लेते हुए, क्योंकि पहले ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने विकेट लिया था। बैक टू बैक 2 विकेट और बीपीएल का ये छठा हैट्रिक। बीपीएल में बीपीएल हैट्रिक के लिए भी याद रखा जाएगा, लेकिन हैट्रिक का कीर्तिमान बाली ट्रॉफी 2022 में हुआ था जब 12 गेंदबाजों ने हैट्रिक किया था। क्या बात आहे. आणि बीपीएल मधील हे हॅट्रिक आपण पाहतोय कपिल केनेच्या नावे. छठा हैट्रिक, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं भिवंडी के लसित मलिंगा। नए बैटर मुनीस पाटिल, जिन्होंने कल गजब की कैचिंग की थी, बल्लेबाजी के लिए आए। इस बीपीएल में डबल हैट्रिक भी हुआ है। इस मर्तबा पहले ही उन्होंने अपना स्टांस बदल दिया था। डॉट गेंद, 52 रन 5 विकेट। रईस बिल्डर के पास भी बल्लेबाजी की एक मजबूत खेप है। अच्छी गेंद कट होकर जाती हुई बाहर की जानिब, डॉट गेंद। बॉलिंग अब लाजवाब कर रहे हैं। लास्ट ऑफिशियल कॉल फ्रेंड सर्कल के कैप्टन और मैगी 11 के कैप्टन, आप दोनों को टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। दयानंद चोरगे साहब, हम उनका विशेष आभार भी करते हैं। इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी, मुश्किल अवसर था विकेट कीपर के लिए, महेंद्र मागे के लिए। या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत मेडन ओव्हर हाताळले गेलेले नाही. निर्दोष षटक पाहायला मिळेल का, पाहावं लागेल. क्या भिवंडी प्रीमियर लीग का पहला विकेट मेडन हम देखने जा रहे हैं? ये मिस्ट्री गेंदबाज है, इनको तो आदत ही है। आपने देखा कि बाली ट्रॉफी में ओवर डाला, 9 रन बचाए, कप जीता। केंद्रीय मंत्री में 8 रन बचाए, कप जीता। और क्या पहला मेडन ओवर, यस, तालियां होना चाहिए। भिवंडी प्रीमियर लीग का पहला विकेट मेडन कपिल केने के नाम। नक्कीच विक्रम रचताना आपण बघतोय या भिवंडीचा लसित मलिंगा कपिल केने पहिलं निर्धाव षटक या स्पर्धेमधील आपल्याला पाहायला मिळत आहे कपिल केनेच्या नावे. 2 ओवर 1 मेडन, 11 रन और 4 विकेट। व्हाट अ बॉलिंग फ्रॉम भिवंडी एंड लसित मलिंगा कपिल केने। 5 ओवर की समाप्ति, रन बने 52 और विकेट गिरे 5। लेकिन 5 ओवर के लिए हम देखते हैं कि समय जो लिया गया है, एक खिलाड़ी अंदर आएगा, 3 मिनट ज्यादा लिए गए। एक अतिरिक्त क्षेत्ररक्षक आता मात्र 30 सर्कलमध्ये इनफिल्डमध्ये ठेवावं लागेल.
कारण अतिरिक्त वेळ क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाने खर्च केलेला आहे. 5 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 52 धावा आणि BPL स्पर्धेमधील पहिले निर्धाव षटक हाताळण्याचा विक्रम कपिल केनेच्या नावे. विकेट मिडन षटक, विकेट हॅट्रिक हे पूर्ण 2 विक्रम नक्कीच एकाच इनिंगमध्ये कपिल केने करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. आता मात्र शेवटच्या षटकाची जबाबदारी गोलंदाज आदित्य भोईर याच्याकडे सोपवण्यात आलेले. आदित्य भोईर मॅन फ्रॉम टेंबोवली, तर सामना करेल फलंदाज ऋतिक गडक मॅन फ्रॉम लाखिवली. नॉन स्ट्राईकला आपण पाहतोय मोनिश पाटील मॅन फ्रॉम सरवली. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतात आदित्य भोईर मान फ्रॉम टेंभोवली. आपण पाहतोय गोलंदाजी ट्रॅकवर. धावसंख्या 53, 53. शेवटच्या षटकाचा खेळ सुरू असताना धुराच्या टोकावरून शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे. इथे मात्र चेंडूला भिरकावून दिलेला आहे आणि चेंडू निघून जाईल मेडुकाच्या वरून सीमा पार. षटकार पाहायला मिळतोय. चांगला फटका, फुल पॉवरफुल, सक्सेसफुल आणि वंडरफुल. हे रिप्लेमध्ये देखील पाहू शकता कशा बरे फटका केलेला आहे या मोनिश पाटील याने. अखूट टप्पा आणि इथे मात्र चेंडूच्या आकाशाशी गप्पा. धावसंख्या 6 ने वाढते. स्कोरबोर्डवर 59, 59. हाणामारीचे षटक आणि हाणामारीच्या षटकामध्ये हाणामारीचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. हे वेगवेगळ्या अँगलने प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून दाखवलं जात आहे. आदित्य भोईर पुन्हा एकदा वलताना बिना रेनकडून. यावेळी समोर केलेल्या चेंडूला मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेतला नाही. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडू फेल करून फेकी करेल तोपर्यंत दुसरी धाव करण्याचा प्रयत्न घातक ठरू शकले असते. दुसरी धाव मात्र इथे यष्टेक्षकाला संधी साधताना गोलंदाजाने मात्र संधीचं सोनं केलेलं आहे आणि तिसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज बाद होतोय धावचीच्या रूपाने. रनआउटच्या रूपाने अखेर बाद होऊन फॅलमध्ये परतताना मोनिश पाटील ज्याने बाद होण्यापूर्वी आपल्या संघासाठी एका षटकाच्या मदतीने 8 धावांचं योगदान दिलेलं आहे. नवीन फलंदाज प्रज्वल दलवी आता मात्र खेळपट्टीवर पाहायला मिळतोय. इथे मात्र दिशा भरकटलेली या दिशांचेंडू पंचांचा वाईटचा येतोय अव्वांतर वाईटच्या रूपाने. वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न होता मात्र वेगामध्ये दिशेवर नियंत्रण ठेवू शकले नाही गोलंदाज आदित्य भोईर. धावसंख्या 62, 62. लॉस फॉर द 6 विकेट. इथे मात्र चेंडू जातोय या मेडुकेटच्या वरून सीमा पार. षटकार.
जोर फुल टोल उचल करताना आणखीन एक षटकार 2 में 2 ठोक डाले. के बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये चेसिंग में बहुत मुश्किलात पेश कर सकती है टीम रईस बिल्डर एंड डेवलपर को. ब्रेक है. हमारे को स्पॉन्सर हैं फ्रेश ड्रॉप ऑयल्स. आसिफ अंसारी साहब, आपको फ्रेश रहना है, फैमिली को फ्रेश रहना है. नकली मिलावट के ज़माने में फ्रेश ऑयल खाइए. फेड डिलिव्हरी पंचांचा इशारा आलेला आहे. स्विंग अँड मिस. निर्धारित चेंडू. निर्धारित 6 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे. निर्धारित 6 षटकांमध्ये साई विवान संघाने प्रथम फलंदाजी करताना नाणेफेक जिंकून आपल्या धावपलीकडे धावा झळकल्या त्या 74 आणि 75 धावांचं लक्ष्य इथे मध्ये राईस बिल्डर्स आणि डेव्हलपर संघासमोर ठेवलेलं आहे. आपण कॉम बॉक्समधून सरळ जाऊया टॉस बॉक्समध्ये. O2 टॉस बॉक्स सिद्दीक बाबे सर. धन्यवाद शुभात धुमाल. इस वक्त हम खड़े हैं दयानंद चोरगे साहब टॉस बॉक्स में, जो कि प्रेसिडेंट है कांग्रेस थाना डिस्ट्रिक्ट रूरल के. उनका विशेष आभार इस टॉस बॉक्स के लिए. शाहिद खान मेरे साथ हैं और जीत पाटिल हैं, दोनों टीमों के कैप्टन, मैगी 11 और फ्रेंड सर्कल. इस टॉस के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे छोटे भाई, बहुत ही करीबी दोस्त, रोलेक्स मेडिकेयर दवाओं का वाहिद नाम, फात दलवी हमसे जुड़ते हुए. वेलकम फात. आइए मैं सिक्का बताता हूँ. बीपीएल आज क्लियर हो जाएगा कि 6 टीमें कौन सी आगे बढ़ रही. 3 तो बढ़ चुकी, 3 आज. और एक तरफ BC4, वो क्लब जिसने पूरे भारत में सिटी क्रिकेट को वेल ऑर्गेनाइज किया, नाम है BC4. कौन बोल रहा है? बीपीएल. क्या बात है. सिक्के की कितनी अहमियत है. बीपीएल कहा है जीत पाटिल ने, लेकिन आया है BC4. ये सिक्के की अहमियत है, हर कैप्टन कहना चाह रहा है. बहुत शुक्रिया फात हमसे जुड़ने के लिए. शायद इम्पोर्टेंट टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे. एनी चेंजेस? हाँ, चेंजेस तो रहेंगे. इस मैच में हमारा एक प्लेयर नहीं था, इंशाल्लाह उसको इंक्लूड करेंगे. तो इस बार हमारी टीम इंशाल्लाह जो खेल रही है वो उसी तरीके से खेलेगी. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है. इंपॉर्टेंट तो मैगी 11 के लिए भी है. आउट तो सबको करना चाहेंगे, लेकिन भावेश पवार को घेरने का कोई गेम प्लान? ये गेम प्लान नहीं है, बस यही है कि सभी बॉलर्स अपनी गेंदबाजी करें अच्छी तरीके से, क्योंकि सामने वाली टीम भी अच्छी है. और क्रिकेट ऐसा है कि बाबे सर कभी कभार गेम प्लान दूसरे के लिए होता है और खेल के कोई दूसरा चला जाता है. तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सभी बैट्समैन को जल्दी से जल्दी आउट किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट सामने वाले को नहीं बनाने देंगे. टू बी ऑनेस्ट, BPL 5वें दिन में इसका चाम बढ़ गया है, ग्लैमर बढ़ गया है, सराहना हो रही है. ऑर्गेनाइज जो किया गया इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऑर्गेनाइज तो अल्ताफ बाली का भिवंडी में मैं कहूँगा कि उनका वैसे भी कोई सानी नहीं रहा है और ना ही कोई सानी रहेगा. लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है यहाँ पर कि BPL मैं कहूँगा कि भिवंडी जो सिटी क्रिकेट है जो ज़िंदा रखा है अल्ताफ बाली ने, तो ये खिलाड़ियों के लिए है. आप BPL को महत्वपूर्ण दे, अपने भिवंडी को महत्वपूर्ण दे, क्योंकि ये जो है सिर्फ भिवंडी खिलाड़ी खेलते. कल से अगर हम ये करेंगे कि ओपन टूर्नामेंट्स आपने देखा कि बाहर जाके सिर्फ पैसे का खेल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अपने सिटी के लिए खेले, अपने भिवंडी के लिए खेले, ताकि अपने भिवंडी का क्रिकेट आगे जाए और भिवंडी के खिलाड़ियों का नाम हो. थँक यू सो मच फॉर युअर गुड मेसेज. आपण वळतोय आता जीत पाटील यांच्याकडे, जे कर्णधार आहेत मॅगी 11 संघाचे. टॉस तुमच्या विरोधात गेलेला आहे, मात्र त्यांनी क्षेत्ररक्षण निवडलेलं आहे. तुमच्या मनाविरुद्ध घडलंय की मनासारखं घडलंय? नक्कीच माझ्या मनासारखंच घडलंय. मी सुद्धा टॉस जिंकला असता तर बॅटिंगच करणार होतो. फलंदाजी करत असताना आता सायंकाळची मॅच अंडर फ्लडलाईट्स, काय वाटतं किती स्कोअरपर्यंत जाणं गरजेचं असेल? कारण मागे पण आम्ही साई विवानच्या अगेन्स्ट जेव्हा खेळलो तेव्हा 55 रन चेस नव्हत्या झाल्या. कारण नक्की जिथे आम्ही 60+ जाण्याचा प्रयत्न करू, कारण 60+ जिथे मोस्टली चेस नाही होत तिथे. शाहिद खान यांनी सांगितलं की किती महत्त्वाची ही स्पर्धा आहे आणि किती महत्त्वाच्या सर्व स्पर्धा असतात भिवंडी सिटीच्या. BPL बद्दल तुमचे 2 शब्द. नाही, खूप छान स्पर्धा आहे. कारण या स्पर्धेची पूर्ण वर्षभर आपले भिवंडीचे खेळाडू वाट बघतात. कारण या स्पर्धेमध्ये एक आयकॉन खेळाडूसुद्धा आहे आणि त्या आयकॉन खेळाडूंसोबत जे आपला एक्सपिरियन्स शेअर करू शकतो आपण, ते आपल्याला सांगतात की काय करायचं, कुठल्या सिच्युएशनला कशी बॉलिंग करायची, ते त्यांच्याकडनं शिकायला मिळतं. जीत, मेरा एक सवाल है कि जो भी बने, जो भी आगे गए, जो भी परफॉर्म कर रहे हैं ऑल इंडिया फॉर्मेट या कहीं पर भी, लेकिन गए यहीं से
नाम उनको यहीं से मिला है। तो आपका भी क्या मैसेज रहेगा भिवंडी क्रिकेट के लिए? कारण आपल्या भिवंडीमधून खूप चांगले चांगले आता प्लेयर बाहेर जातात. आताच रतन बॉला नक्ष 11 पूर्ण भिवंडी 11च होती. मॅच हरलो आपण, पण शेवटी भिवंडी 11चेच प्लेयर होते आणि तिथपर्यंत पोचली हीच आपल्या भिवंडीसाठी मोठी गोष्ट आहे. आणि नक्कीच आपल्या भिवंडीचे प्लेयर्स पुढे जाऊन नक्कीच पूर्ण दुबईपर्यंत 10PL मध्ये आपल्या भिवंडीचं नाव पुढे करतील ही नक्कीच आशा आहे मला. थँक्यू सो मच जित पाटील, आपल्याला देखील हार्दिक शुभेच्छा असतील या महत्त्वाच्या मॅचसाठी. The news from the Dayanand Chorge Saab toss box. Friend Circle's captain Shahid Khan won the toss, elected ball first, is back to the commentary box. खूप खूप धन्यवाद टॉस बॉक्स सिद्दीक बाबे सर आणि अजय घरत. भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 4 के एक और खूबसूरत शाम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है. इस टूर्नामेंट के प्रस्तुतकर्ता अल्ताफ बाली साहब और BC4 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से, और साथ में इस टूर्नामेंट के चेयरमैन मिस्टर मांगीलाल पालीवाल साहब की ओर से. 5वें दिन का खेल, आज का ये दूसरा मैच, दो बड़े टीमों के बीच की टक्कर है. अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन दोनों टीमों का रहा है. रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाम साई विवान. अजय, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि हमारे बाईं और आज से ग्राउंड के अंदर बिना रेस्टोरेंट लगा हुआ है, जहां पे आपको चाय, वड़ा पाव और स्नैक्स मिलेगा. जिस किसी को वड़ा पाव और चाय का स्वाद लेना है, बिना रेस्टोरेंट में आए. इट्स व्हाट यू अजय घरत. वैसे भी ब्रेकफास्ट का समय हुआ है और ज़रूर बिना रेस्टोरेंट में आप जाकर वहाँ पर लुत्फ उठा सकते हो. बड़ी चुनौती, 75 रनों का टारगेट. पहली गेंद बांगर के लिए मिस टाइम कर बैठे हैं खुद गेंदबाज जज करते हुए. बढ़िया कैच पंकज माली द्वारा. पहली गेंद पर बड़ा झटका लगता हुआ रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को. पहली गेंद पर आक्रमण करने का प्रयास वहां पर अर्जुन बांगर द्वारा. पंकज माली की ये लेंथ बॉल थी, थोड़ा दूर से खेलने का प्रयास किया. उछाल अच्छा था और बल्ले की थोड़ी ऊपर लगी थी, काफ़ी ऊपर चली गई. स्कायर था लेकिन बहुत अच्छा जजमेंट दिखाते हुए, सुरक्षित हाथों की जोड़ी दिखाते हुए वहां पर गेंदबाज पंकज माली कॉटन बॉल के रूप में आउट हुए है. पारी की पहली गेंद पर अर्जुन बांगर, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर. कमाल की गेंदबाजी की है पंकज माली ने. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जाते हुए. बुम बुम मुनाफ शेख. मैं अक्सर इनके बारे में कहता हूं कि जो मुनाफ शेख है ना, ये जब भी आते हैं ऑडियंस के दिलों पे छाते हैं, लेकिन उनको अब ऑडियंस के दिलों पे नहीं, गेंदबाजों पे छाना होगा. वन डाउन खेलने के लिए आए हैं मुनाफ शेख. और पारी की पहली गेंद पर जब विकेट गिरता है तो फिर नए बैट्समैन के लिए इतना आसान भी नहीं रहता है. लेकिन मुनाफ एक ऐसे बल्लेबाज है जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में खेल चुके हैं, अलग अलग सिचुएशंस में खेल चुके हैं. बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ में बॉटम एज लगा गेंद, स्टंप्स के काफ़ी करीब वहाँ पर नजर आई थी. भाग्यशाली है कि स्टंप्स पर जाकर टकराई नहीं. अच्छा वेलकम का है वहाँ पर मुनाफ शेख को. स्विंगिंग यॉर्कर था. साई विवान टीम बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रही है. अभी तक कोई भी मुकाबला हारी नहीं है BPL सीजन 4 में, लेकिन फील किया जाता इस पारी का पहला रन बनाते हुए मुनाफ शेख. देखिए 75 रनों की अजय घरत चुनौती, और चुनौती बहुत भारी है.
इस तरह की चुनौती को स्वीकार करने के लिए बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल आपको बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई देना होता है, और वहाँ पर अर्जुन बांगर का आउट होना प्रेशर बढ़ाता हुआ। अब कप्तान के पास स्ट्राइक है। साहिबान फकी इस बार लेग स्टंप को कहीं ना कहीं मिस कर रही थी, ऐसे लगा ये गेंद थोड़ी सी अपील जरूर हुई थी। एक चिकी सिंगल लेग बाइस का इशारा करते हुए अंपायर रमीज रईस। जबरदस्त गेंदबाजी पहली गेंद से पंकज माली द्वारा। सही फैसला अंपायर का। पकड़ने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी और निश्चित रूप से लेग स्टंप को मिस कर दी। रन संख्या 2, 1 विकेट के नुकसान पर 12.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती है। हवा में गेंद, लेकिन फील्डर खुद गेंदबाज थे, उनसे दूर खेला। मिड ऑफ पर मिसफील्ड। 2 रन लेना चाहते हैं मुनाफ शेख और 2 रन मिल जाएंगे यहां पर। शॉट जरूर हवा में था, लेकिन मिड ऑफ के खिलाड़ी विश्वनाथ यादव के पैर से गेंद रिकोशेज हो गई। देखिए, रन आना ज़रूरी है, रन कैसे आ रहे हैं ये ज़रूरी नहीं। आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही करारा स्ट्रोक खेला था मुनाफ शेख ने। ओहो, एक और बेहतरीन गेंद, इस बार एक लेंथ से गेंद को ऊपर उठाते हुए गुड लेंथ पर रखा था गेंद को और अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया है। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे मुनाफ शेख, पूरी तरह से चूक गए। शानदार ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। ये पहला ओवर। रन संख्या 4, 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए क्या टेलीकास्ट है, उनके चेहरे के तासुरात बताए जा रहे हैं। गेंद खेलने के बाद जहां से गेंद ने टिप्पा खाया था वहां पे देख रहे थे मुनाफ शेख। एक ओवर की समाप्ति, कमाल का ओवर यहाँ पे करते हुए पंकज माली, भाटाल एक्सप्रेस। ओ माय गॉड, क्या सीन है, क्या खूबसूरत समा है। ये देखिए, सुर्ख बादलों में ये फ्लड लाइट का मंजर, गुलाबी आसमान, कमाल का ये नज़ारा है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ सिद्दीक जी। यस, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये है कुदरत का करिश्मा। ज़बरदस्त माहौल और ज़बरदस्त मौसम है बीपीएल सीजन 4 में। Vishwanath Jadhav brought into the attack now. You are watching BPL season 4. Welcome all of you. Shahid Ansari joining. Welcome. This time inside edge, not a very good stroke. Direct hit. And this is a poor shot from captain. Set back to the pavilion. गेंद को रोका उन्होंने, दाहिने हाथ के खिलाड़ी है, लेकिन उसके बाद जो थ्रो किया उन्होंने वो कमाल का था। साहिबान फकी थोड़ा आगे निकले थे, पीछे लौटने का प्रयास किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सटीक निशाना स्टंप्स पर बिंदास लसने का। कैप्टन भी जल्दी आउट हुए हैं। 4 पर गिरा है दूसरा विकेट रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का। New batsman in Diamond of PTC, in-form batsman Sahil Sheikh. Sahil Sheikh in, I think there's a lot of pressure build up on batting. He's coming on number 4. The class is permanent, the form is permanent. This is the perfect time Sahil Sheikh prove himself. He is the class player. 4 for the loss of 2 wicket. Tariq Reis fam team, Reis builder and developer. Vishwanath Jadhav turn from far end, Binar village end, up to the wicket now. Balls to Sahil, this time a lovely looking on drive. Fielder chasing there. Enough time, Sahil gets 2. He off the mark with 2 and his score is 6 for the loss of 2 wicket. बहुत ही दर्शनीय ऑन ड्राइव किया था वहां पर लो फुल टॉस गेंद पर साहिल शेख ने। एक तूफानी पारी खेल चुके हैं बीपीएल सीजन 4 में साहिल। Vishwanath Jadhav. Goes to Sahil. This time try to pull inside edge of the bat. Rose to backward square leg. Not connect properly middle of the bat. Enough time batsman gets single. गेंदों के रफ्तार में बहुत चतुराई से परिवर्तन करते हैं विश्वनाथ जाधव।
ये डगआउट का मंजर, साहिबान फकी कप्तान आउट हो चुके हैं। Not a happy moment for dugout because 7 for 2. This time Munaf forcing that ball. There is the fielder and ball is gone all the way to the whitish long on. Boom boom 6. ओके, इस बार भी धीमी गति की गेंद थी, इनको आने दिया और आड़े बैट से प्रहार किया सामने, शानदार छक्का। Goes to Munaf. Balloon in the air could be caught. Yes, and Munaf Sheikh on his way. And finally, Race Builder in deep trouble now. 13 for the loss of 3 wickets. रहा और गेंद अंदर की तरफ आ रही थी। मुनाफ फिर से छक्का जड़ने का प्रयास कर रहे थे, टॉपेज हुआ और एक अच्छा कैच वहां पर फील्डर द्वारा। प्रज्वल थे गेंद के नीचे, प्रज्वल दलवी, कोई गलती नहीं की उन्होंने। पिछली गेंद पर छक्का जड़ चुके थे, लेकिन एक बार फिर से आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास मुनाफ शेख का। New batsman in Mahendra Mage in hot water. Not a easy situation in front of a Race Builder, but Mahendra Mage is the class player. You know the best inning of BPL history. In 10 balls he made 50 and I think that was a chasing target complete by Mahendra Mage. 13 for the loss of 3 wickets. Vishwanath Jadhav claimed so far 2 important wickets. Facing him Maharashtra's best finisher Mahendra Mage. Beauty. Beats him outside the off stump and that marks the end of the second over. Not enough total made by Race Builder and Developer. 13 for the loss of 3 wickets. बेहतरीन ओवर समाप्त किया है विश्वनाथ ने। ये अंतिम गेंद बहुत बढ़िया इनकटर थी। देखिए, थर्ड मैन की तरफ दिशा दिखाना चाहते थे, बाल बच गए वहां पर महेंद्र मागे। बल्ले के बेहद करीब से गेंद गुजरी थी विकेट कीपर के पास। 13 पर 3 पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। 75 रनों की है चुनौती रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सामने। ये दर्शक थोड़े से खामोश इस समय नजर आते हुए, लेकिन मैच में अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। 4 ओवर का खेल बाकी है। 62 रनों की आवश्यकता है महेंद्र मागे। यदि कुछ ओवर यहाँ पर टिक जाते हैं तो निश्चित रूप से रोमांचक बना सकते हैं इस मैच को। साहिल भी एक खतरनाक बल्लेबाज है। देखिए, बॉलिंग का चेंजेस बहुत अच्छा किया है। कॉटरेल और भिवंडी फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाज किरण पाटिल को लगाया गया है। ये 2 बैट्समैन ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी मैच का नक्शा पलट सकते हैं। महेंद्र मागे ने जो फास्टेस्ट 50 लगाई थी बीपीएल में, वो भी चेसिंग करते हुए लगाई थी। रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने शुरुआत लाजवाब की थी। पहले 2 मैचेस जीते थे उन्होंने, लेकिन तीसरा मैच हारे हैं और अब ये चौथा मैच उनका। साई विवान ने 3 के 3 जीते हैं, उनका भी चौथा मैच है। पाटिल की पहली गेंद फॉलो किया बैट्समैन को ऑफ स्टंप के बाहर। अपना मन पसंदीदा स्ट्रोक खेलना चाहते थे साहिल शेख, लेकिन गेंद बल्ले पर ले नहीं पाए। लेग बाइस के जरिए सिंगल आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। एक तेज तर्रार पार्टनरशिप की आवश्यकता है मैच में वापसी करने के लिए रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। पंकज माली काफी खुश। पहला ओवर गजब का रहा उनका, 4 रन देकर 1 विकेट। उसके बाद विश्वनाथ ने 9 रन खर्च किए, एक सफलता उनके खाते में भी रही। एक बल्लेबाज रन आउट हुए, साहिबान फकी। थोड़ा जल्दी आए हैं बल्लेबाजी के लिए महेंद्र मागे, लेकिन विकेटें जल्दी गिरी है। स्विंग एंड मिस, खूबसूरत गेंद किरण पाटिल की। टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी लहराती हुई। दबाव क्या चीज़ है, दबाव क्या चीज़ है, ये साबित होता हुआ। देखिए किस तरह से गेंद स्विंग हुई थी और ये चेहरे के उनके हाव भाव बता रहे हैं। साहिबा मोमिन मुझे बता रहे हैं कि महेंद्र मागे का खेलने का तरीका वेस्टइंडीज के पूर्व विकेटकीपर बैट्समैन जेब डुजॉन की तरह है।
ओ इस बार किनारा लगा था, लेकिन विकेट कीपर के लिए बहुत कम अवसर था। पीछे अच्छा क्षेत्ररक्षण, तब तक 1 रन जरूर मिला है महेंद्र माघे को। आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, काउंटर अटैक की कोशिश हो रही है, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब। देखिए उसका रीज़न एक ये था कि उन्होंने बल्ला भी ज़ोर से घुमाया था और किरण पाटिल बहुत तेज़ गेंदबाज है। जेफ जॉन की तरह दिखते हैं महेंद्र माघे, खेलने का तरीका अलग है। चलिए, मैंने तो उनको नहीं देखा था, हमारे ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन मुझे ये बात बताते हुए। 15 पर 3 इस समय रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। जब वेस्ट इंडीज के ऊपर के बल्लेबाज नहीं खेलते थे तो जेफ डुजॉन खेलते थे। बहुत जबरदस्त टीम थी एक समय वेस्ट इंडीज की। इस बार जबरदस्त स्ट्रोक, उछाल दिया है गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन, साहिल का पलटवार। पिकअप शॉट खेला है वहां पर साहिल शेख ने। गेंद देखिए बल्ले से जब लगी, मेरे ख्याल से स्टॉक गेंद थी, अंदर आ रही थी। अच्छा स्वागत। ये थोड़ा दिक्कत वाला रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, किरण पाटिल को परखना कि गेंद अंदर आएगी या फिर टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलेगी। इस बार विद द एंगल अंदर की तरफ आई थी और उसी मूवमेंट का अच्छा फायदा उठाया है। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए, कलाइयों का उपयोग करते हुए गेंद को उछाल कर खेल दिया उन्होंने। जबरदस्त टाइमिंग, सीधे मैदान के बाहर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। ये दूसरा छक्का इस पारी का। स्कोर उछलता हुआ 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। टीम की स्थिति जरूर थोड़ी नाजुक है राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की, लेकिन 2 ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने कई मैचेस फिनिश किए। जी हाँ, 2 ऐसे बल्लेबाज जो किसी भी गेंदबाजी अटैक की धज्जियां उधेड़ने की क्षमता रखते हैं। महेंद्र माघे और साहिल शेख, पड़गा टेनिस क्रिकेट के दो मशहूर खिलाड़ी। इस बार फुल टॉस ड्राइव किया, फील्डर को बीट नहीं कर पाए कवर्स में। 1 ही रन मिलेगा। रन संख्या 22। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि महेंद्र माघे आज कैसा खेलते हैं। हालांकि पिछले 2 मैचेस में एक सिक्सर लगा के वो आउट हुए थे। पिछला मैच, हालांकि वो मैच भी टीम जीत सकती थी, लेकिन वो बल्लेबाजों ने कुछ गलतियां की थी जिग्नेश पटेल के विरुद्ध। खासतौर पर एक ही ओवर में 3 खिलाड़ी आउट हुए थे, वहां से मैच टर्न हुआ था। बैट का फेस खोला, इस बार फुल एंड वाइड रखा था गेंद को, गली में खेलते हुए 1 रन पूरा करते हुए महेंद्र माघे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और इसके साथ ही 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। अभी भी 3 ओवर्स बचे हुए हैं, लेकिन आस्किंग रन रेट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फ्लैशी चॉप स्ट्रोक खेला था महेंद्र माघे ने। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने कुल मिलाकर 23 रन बने। अब बची हुई जो 18 गेंदें, उसमें 52 रन चाहिए। 17.33 द रिक्वायर्ड रन रेट, वन ऑफ द हेल्दी रन रेट इन फ्रंट ऑफ राइस बिल्डर एंड डेवलपर। ड्रिंक्स ब्रेक है। हमारे को स्पॉन्सर हैं फ्रेश ऑयल, आसिफ अंसारी। देखिए, आपको फ्रेश ऑयल खाना है और अपनी फैमिली को फ्रेश रखना है, सेहतमंद, तो जाइए आसिफ अंसारी के दुकान पे, मिल्लत नगर टोरेंट पावर के पास, जहाँ पे सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, साथ में बादाम का तेल, अलसी का तेल, सभी तरह के तेल दस्तयाब है। क्योंकि तेल बहुत इम्पोर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल से आपको बचना है तो आपको घानी का प्योर तेल खाना होगा। जी हाँ, शुद्ध घानी का तेल यदि आपको चाहिए तो ज़रूर राब्ता कीजिएगा फ्रेश ड्रॉप ऑयल्स का। खेल की शुरुआत विश्वनाथ यादव को कंटिन्यू रखा है। ये तो जाएंगी बाहर, उड़ाया इनको लॉन्ग ऑन के ऊपर। महेंद्र माघे ने 6 रन।
विश्वनाथ के नए ओवर की पहली गेंद बिल्कुल ओवर पिच थी, स्टंप्स की तरफ रखने का प्रयास किया था, लेकिन कमाल का ये स्ट्रोक लॉफ्टेड ऑन ड्राइव और बिल्कुल अंतरिक्ष में भेज दिया था मानो गेंद को महेंद्र मागे ने। महेंद्र मागे की एक बात अजय आपने नोट की है, ये जब अपने शॉट को भरपूर खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सामने गेंदबाज कोई बच्चा हो, बादीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। लेकिन सामने गेंदबाज एक महान गेंदबाज है, महान ऑलराउंडर है विश्वनाथ जाधव। विश्वनाथ यादव इस मरतबा ऑफिसिव स्कैन को टर्न कर दिया खाली क्षेत्र में, 1 रन। सेंसिबल बल्लेबाजी आज हो रही है और आज महेंद्र मागे के तेवर कुछ अलग नजर आ रहे हैं। देखिए कल की गलती नहीं दोहराना चाहते हैं, कल भी उन्होंने एक बड़ा हिट लगाया था, उसके बाद फिर एक बड़ा छक्का जड़ने के प्रयास में वो आउट हुए थे। अगर हम सुभाष पवार को निकालते हैं तो फिर जितने ऑल इंडिया आइकॉन हैं उनके खिलाफ भिवंडी के बल्लेबाजों ने रन अच्छे बनाए। लेकिन ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स में हमने देखा है जिग्नेश पटेल को, सुहास पवार को, विश्वनाथ जाधव को, जब भी बड़ा हिट आया तो उन्होंने वापसी करके दिखाई है। विश्वनाथ यादव, साहिल शेख को हवा में स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी लेकिन नहीं पहुंच पाए, लॉन्ग ऑफ पे पहले बाउंस पे गई, 1 रन। पंकज माली थे वहां पर, कैच के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं किया क्योंकि बहुत दूर थी गेंद उनसे, बाउंड्री रोकने पर ध्यान दिया गया था और सही फैसला भी था मेरे ख्याल से। कैच के लिए जाते तो शायद वो बाउंड्री भी ना बचाते, बहुत दूर थी गेंद उनसे, उन तक कैरी भी नहीं हुई थी। विश्वनाथ यादव सामने की ओर से आते हुए बिनार विलेज एंड से, मागे को गेंद, मागे टूर्स एंड ट्रेवल्स के जरिए 6 रन, मस्तक पे दस्तक। जोखिम भरा स्ट्रोक था ये, फील्डर का हाथ भी लगा गेंद पर, लेकिन ना ही कैच कर पाए उस गेंद को लॉन्ग ऑन के फील्डर और ना ही छक्का बचा पाए। फिर से लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, आगे रखी हुई गेंद थी, अच्छा एफर्ट था किरण पाटिल है मेरे ख्याल से वहां पर, मुश्किल से मुश्किल कैचेस भी लपकते हुए मैंने देखा है किरण को, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था। कोशिश बढ़िया हुई लेकिन आखिरकार गेंद मैदान के बाहर। ये दूसरा सिक्सर इस ओवर में महेंद्र मागे के बल्ले से। हाई बैकलिप का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 37 और 38 रन चाहिए। कहा था ना मैंने, इनके सामने इक्वेशन माने नहीं रखते। 14 गेंदे 38 रन, बने रही हमारे साथ क्योंकि पिच पे हैं महाराष्ट्र के फिनिशर महेंद्र मागे। इस मरतबा सेंसिबल क्रिकेट, छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, 1 रन बना, दूसरे की दौड़, 2 रन पूरे। लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट्स, हल्के हाथों से खेला था, मिड ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं था, फील्डर दूर से आ रहे थे, उसी का फायदा उठाया गया है। दोनों भी बल्लेबाज बहुत तेज गति से दौड़े, रन के लिए हिरन बनते हुए महेंद्र मागे और साहिल शेख। अब 13 गेंदों में चाहिए 36 रन। एक और रोमांचकारी मुकाबला आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4। जबरदस्त 36 मैदान में चलती हुई, 13 गेंदों में 36, ये सारी गर्मा गर्मी आपको मिलेंगी तो सिर्फ भिवंडी प्रीमियर लीग में। विश्वनाथ यादव मागे को लेट कट किया है, गैप में, तेज शॉट नहीं है। ओ हो, ये नज़ारा कोई भी कैप्टन देखना नहीं चाहेगा। रोकना तो दूर, पैरों से गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया, 4 रन। लेकिन ये शॉट तो हर कोई बार बार देखना चाहेगा, केवल बैट का फेस खुला है, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया और यहाँ पर देखिए दोनों फील्डर है जो है फिर फुटबॉल खेल रहे थे, आखिरकार गोल हो गया। 4 रन मिले महेंद्र मागे को, दर्शनीय स्ट्रोक। बिल्कुल, फिर रिप्ले में देखिए, मानो उनको पास दिया और उन्होंने गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर, 4 रन। तो अभी अभी हमारे बीच में विक्टोरियन स्पोर्ट्स के शोएब मेमन साहब का भी आगमन हो चुका है। वेलकम शोएब भाई, आपका भी स्वागत है। सनसनी फैला दी है इस मैच में महेंद्र मागे ने, थैंक यू जबरदस्त बैटिंग कमेंट्री करते हुए। बॉक्स। और दोस्तों 12, 13, 14 तारीख को देखना ना भूलिए इसी ग्राउंड पर विक्टोरियन ट्रॉफी सीजन 2 इसी ग्राउंड पर शुरू होने जा रही है अगले महीने। विक्टोरियन ट्रॉफी सीजन 2, 12 गेंदे 32 रन, मरता क्या ना करता। किरण पाटिल के हाथ में गेंद, काउंटर अटैक साहिल शेख और महेंद्र मागे का। इस स्थिति के सबसे खतरनाक महाराष्ट्र के कोई खिलाड़ी हैं तो वह है महेंद्र मागे। हालांकि बॉलिंग के विकल्प हम देखें तो कौशल पाटिल खतरनाक गेंदबाज है, लेकिन उनको अंतिम ओवर के लिए ही शेष रखा जाता है। एक मैच में हैट्रिक ली थी, एक मैच में 4 विकेट एक ओवर में, लेकिन बहरहाल जिम्मेदारी किरण पाटिल के कंधों पर। अगली गेंद
स्लॉक स्वीप, झन्नाटेदार शॉट साहिल शेख के बल्ले से, उड़न खटोला, 6 रन। कमाल का स्लॉक स्वीप, भिंगड़ी शॉट, 6 रन। और ये है जान हथेली पे लेके बल्लेबाजी कर रहे हैं अजय करत। इस मैच में ऑल इंडिया आइकॉन बहुत पीटे गए। बांगड़ ने 32 दिए तो विश्वनाथ यादव ने अपने 2 ओवर में 29 दिए। अब गेंदबाजों की खैर नहीं है। दाहिना घुटना नीचे टेका और गेंद को मैदान के बाहर फेंका साहिल शेख। दोनों तरफ से अब मार पड़ रही है, यानी कि आगे कुआं है तो पीछे खाई है। अब गेंदबाज जाए तो कहा जाए। पार्टनरशिप 36 रनों की हो चुकी है। 13 पर तीसरा विकेट गिरा था। दबाव की स्थिति में थी पूरी तरह से रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, लेकिन जबरदस्त ये पार्टनरशिप, तेज तर्रार पार्टनरशिप साहिल शेख और महेंद्र माघे के बीच में। अब चाहिए 11 गेंदों में 28 रन, 26 रन, 11 गेंदे 26 रन। आगे रखी हुई गेंद बाहर की तरफ निकाला, वाइड। हालांकि गेंदबाज अपील कर रहे हैं वहां पर, लेकिन अंपायर रमीज रईस का वाइड का इशारा। और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। ये देखिए सही निर्णय अंपायर का, क्योंकि गेंद साइड लाइन के भी बाहर से गई है। ऑन दी लाइन भी रहता है तो अंपायर वाइड दे सकता है, जबकि बाहर से गई है। हालांकि फॉलो किया था, साइड लाइन पे जाकर शॉट खेलना चाहता साहिल शेख ने। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं था और जो गाइडलाइन अंपायर के लिए होती है उसके थोड़ी बाहर से गेंद निकली थी, तो बिल्कुल यह सही फैसला माना जा सकता है अंपायर रमीज रईस का। अंपायर्स के लिए तो कभी भी कार्य आसान नहीं होता है मैदान में, सबसे टफ जॉब होता है अंपायर्स का क्रिकेट के खेल में। 11 गेंदे 25 रन। इस बार सामने लॉफ्टेड शॉट खेला है, वाह भाई वाह, साहिल शेख यू ब्यूटी, एक और छक्का। इश्क में जीने मरने को हम तो हैं तैयार, गोली मारो। सलामी देता हुआ, क्या ये दोस्तों पीटीसी का डायमंड है या नहीं? व्हाट अ प्लेयर इज। जबरदस्त बल्लेबाजी, फ्रंट फुट को थोड़ा सा गेंद के लाइन से हटाते हुए, थोड़ा सा आगे निकालते हुए सीधे बल्ले से प्रहार किया। तेज तर्रार गेंदबाजी हो रही है, लेकिन जितनी तेज गति से किरण डाल रहे हैं उससे अधिक तेज गति से गेंद मैदान के बाहर मार रहे हैं साहिल शेख। पहुंच चुके हैं अब 23 पर 21 पर महेंद्र माघे। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। फिर से हवाई फायर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। पहले बाउंस पर 4 रन। रन पाटिल के इस ओवर में अब तक कितने रन आए हैं? 3 गेंदों में 17 आए हैं। किरण पाटिल की अच्छी खासी खबर ले रहे हैं साहिल शेख। 60 रन हो चुके हैं। 15 की जरूरत, इस बार बोल्ड कर दिया अराउंड द लेग्स। बहुत ज्यादा अक्रॉस जाकर स्वीप लगाना चाहते थे, गेंद की लाइन को चूक गए और वापसी होती हुई किरण पाटिल की। ये भी किरण पाटिल है, ये भी किरण पाटिल है। बोल्ड कर दिया साहिल शेख को। आम गेंद थी, कट के अंदर की जानिब आई थी। सीधे बल्ले से बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने का प्रयास, अति महत्वाकांक्षी स्ट्रोक खेलने का प्रयास। हालांकि ये स्ट्रोक खेलते भी अच्छा है तेज बॉलर्स के विरुद्ध, लेकिन इस बार गेंद की लाइन को चूक गए और गेंद सीधे जाकर ऑफ स्टंप पर टकराई है। गेंद अंदर, डंडा बाहर और मैदान के बाहर चले साहिल, लेकिन धुआंधार बैटिंग करने के बाद आउट हुए हैं। 27 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने आउट होने से पहले रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। समीकरण अब इस मैच में 8 गेंदे शेष, जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। देखिए अजय गरत, मैच अभी भी 50-50 है। नए बैट्समैन अदिति अबोहर बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, लेकिन महेंद्र माघे जब तक वहाँ रहेंगे लटकती तलवार रहेंगी साईं विवान के सर पर।
जी हाँ, वो एक प्लस पॉइंट माना जा सकता है क्योंकि महेंद्र मागे सेट भी हो चुके हैं। आदित्य भोईर खेलने के लिए तैयार। लो फुल टॉस इस बार ऑन साइड में खेल दिया डीप वाइडिश मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है वहां पर पंकज के रूप में। अच्छा क्षेत्र रक्षण, एक ही रन लिया गया है। स्ट्राइक महेंद्र मागी के पास। किरण पाटिल के स्पेल में एक गेंद शेष। कुल मिलाकर 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है। रेस बिल्डर्स को चाहिए अब 14 रन। जितना एलिवेशन चाहते थे स्ट्रोक में उतना बना नहीं पाए थे। मिड विकेट को क्लियर करना चाहते थे। बहुत ही रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाम साई विवान। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ओ करारा स्ट्रोक, बॉलर बैक पास ड्राइव खूबसूरती के साथ खेला है। मिस फील्ड और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। चौका मिलेगा महेंद्र माघे को। इतनी ताकत थी, इतना सीधा खेला था मानो कमान का तीर भी शर्मा जाए। क्या बल्लेबाजी हो रही है। समय ज़्यादा लिया गया है, 4 मिनट का। एक खिलाड़ी अंदर आएगा। आखिरी ओवर 10 रन और अजय घरत, वाकई में 10 का दम वाली बात आई है ये। समय अधिक लिया गया है जिसके चलते आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहेगा, यानी कि अंतिम ओवर में केवल 4 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आएंगे। 4 ही बाउंड्री राइडर्स हो सकते हैं जिसका फायदा बल्लेबाजी करने वाली टीम को जरूर मिल सकता है। लेकिन मैच अभी भी अच्छी स्थिति में बना हुआ है। 6 गेंदों में 10 रन चाहिए रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को यह मुकाबला जीतने के लिए। महेंद्र मागे बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। ज्यादातर हमने देखा है उन्होंने सीधे बल्ले का प्रयोग किया है। यस, यहाँ बांगर ने 2 ओवर में 32 दिए, किरण पाटिल ने भी 2 ओवर में 32 दिए। 29 रन विश्वनाथ यादव ने 2 ओवर में दिए। बल्लेबाजी का जादू सर चढ़ के बोलता हुआ भिवंडी प्रीमियर लीग में। बने रहिए हमारे साथ, डोंट गो अवे। इसे नहीं देखा तो फिर क्या देखा। जी हाँ, भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4, खेल ऐसा जो दीवाना बना दे। कौशल पाटिल के कंधों पर जिम्मेदारी। Yes. कल क्या गेंदबाजी की थी कौशल पाटिल ने। कल 9 रन चाहिए थे और उन्होंने 4 विकेट लिए थे। हैट्रिक नहीं लिया था, उससे पहले मैच में हैट्रिक लिया था। कल 4 विकेटें ली थी जब 9 रन चाहिए थे। यानी कि 2 ओवर्स में उन्होंने 7 विकेटें चटकाई है। यस, डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बन गए हैं साई विवान के लिए कौशल पाटिल। क्या इतिहास अपने आप को दौड़ाएगा या नई कहानी लिखेंगे महेंद्र मागे और आदित्य भोईर। क्या मुकाबला चल रहा है। व्हाट अ मैच, कट टू कट मुकाबला, नेक टू नेट फाइट, कांटे की टक्कर, सनसनीखेज मुकाबला, दिलचस्प। कौशल पाटिल आदित्य भोईर के लिए पहली गेंद इनसाइड आउट खेला हवा में, फिर विकेट कौशल के नाम। कल भी इसी तरह की डीप कवर में खिलाड़ी रखते हैं और वो उनका गेम प्लान बिल्कुल सटीक जाता हुआ। आमंत्रित किया बैट्समैन को ड्राइव करने के लिए। इस बार टाइमिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। सिंगल के लिए मेरे ख्याल से वो शायद खेलना चाहते थे, ज्यादा जोर से नहीं मारा था, लेकिन टाइमिंग बहुत अच्छी हुई। फील्डर मौजूद थे। ये देखिए हाफ वाली थी, फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव किया, नीचे रख नहीं पाए और बढ़िया कैच डीप कवर में वहां पर किरण पाटिल द्वारा। पहली गेंद पर सफलता कौशल पाटिल के खाते में। मैच में रोमांच बढ़ता हुआ। अब 5 गेंदें शेष है, 10 रनों की जरूरत। 8वां विकेट कमाल की बॉलिंग हो रही है। 5 गेंदे 10 रन, लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आते हुए सागर तरे, ये भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और BC4 चैंपियन ट्रॉफी में कमाल की बल्लेबाजी की थी डेथ ओवर में, पायनियर से खेलते हुए धनेश के सामने। आपने देखा कि पहली गेंद पर वहां पर सिंगल निकालने का प्रयास हुआ था बल्लेबाज द्वारा। चाहते तो वो एक बड़ा प्रहार करते हुए उस पर छक्का भी जड़ सकते थे, लेकिन चूंकि महेंद्र मागे नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर है, वो कहीं ना कहीं बात मन में चल रही थी आदित्य भोईर के। बिल्कुल, हालांकि जूजी ऑफ वाली थी, अधूरे मन से खेला था। आधा अधूरा शॉट हो, आधा अधूरा प्यार हो,
या आधा अधूरा नॉलेज हो, तीनों इंसान को नाकाम करते और नाकाम हो गए वहाँ पर आदित्य भोयर। आप कैचिंग पोजीशन पे दो खिलाड़ी, सिली मिडॉन और शॉर्ट कवर, सिली कवर भी जिसे कहा जाता है, एज एंड गॉन। एक और विकेट, फिर से हैट्रिक पे आ गए कौशल्य पाटिल। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं कौशल पाटिल। इस बार ऑफ कटर थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर पिच कराया था, अंदर की तरफ घूमी गेंद, उछाल उनको अतिरिक्त मिलता ही है जब लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, लंबे ऊंचे कद के हैं, ऊपरी किनारा लगा, दूर से खेलने का प्रयास था, वहां पर ऑफ कटर को परख नहीं पाए थे सागर तरे। अच्छा कैच, बिंदास लस ने भी अच्छा कार्य करते हुए स्टंप्स के पीछे, गजब की गेंदबाजी। अब एक हैट्रिक कर चुके हैं वो भिवंडी प्रीमियर लीग में, दूसरा हैट्रिक पे आए हैं और कुल 6 हैट्रिक अब तक बीपीएल में हुए। थोड़ा सा सन्नाटा छाया हुआ है अब मैदान में, कहते हैं कि साफ सूंघ गया है, खासतौर से रईस बिल्डर एंड डेवलपर के सपोर्टर्स को। गजब का क्रिकेट भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4 में नए बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करते हुए। वैसे भी दोनों टीमें सोच रही है कि एक टीम को तो किनारे पे डूबना होगा और किनारे पे डूबने का गम बहुत भारी रहता है। 8वें नंबर पर कपिल केनी मैदान के अंदर, महेंद्र मागे सोच रहे कि उनको कब स्ट्राइक मिलेगा। भावेश पवार के साथ 2 बार इस सीजन में ऐसा हो चुका है, एक बार ग्रामीण के टूर्नामेंट में, एक बार सिटी के टूर्नामेंट में। आखिरी ओवर में वो नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर ही रह गए और उनकी टीमें मैच हार गई। और देखिए भिवंडी क्रिकेट इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करता है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। 4 गेंदे 10 रन, मिस्ट्री बॉलर ऐसी सिचुएशन में आए हैं जब सिचुएशन ही मिस्ट्री है। अभी भी 2 क्लोज इन फील्डर्स, एक ऑफ साइड में एक ऑन साइड में, बिल्कुल कैचिंग पोजीशन में, एक अलग तरीके की रणनीति, अटैकिंग सोच यहां पर नजर आती हुई। मेरे ख्याल से सिंगल से रोकना है बल्लेबाज को, यही गेम प्लान है। कौशल पाटिल खेल दिया है, बहुत ही कड़क शॉट है, गेंद एक्स्ट्रा कवर में, 4 रन। आप सिंगल रोकिएगा, मैं तो चौका ही मारूंगा। कपिल के ने जबरदस्त प्रहार किया है, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव और बिल्कुल गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, शानदार शॉट, चौका आता हुआ यहां पर कपिल केनी के बल्ले से। और अब इक्वेशन 6 रन चाहिए, 3 गेंदें शेष। आगे रखी हुई गेंद थी, करारा स्ट्रोक, कोई खिलाड़ी नहीं था वहां पर। 3 गेंदे और 6 रन, व्हाट अ मैच। एक गोल्डन सिंग्स बुम बुम सुभाष ठाकरे लगा चुके हैं बीपीएल में। फिर से हेलीकॉप्टर उड़ाया और गेंद निकल गई है, 6 रन। इस मैच को जीत लिया है। महेंद्र मागे से कहा कि मैं हूं ना, और हेलीकॉप्टर मैं खेल के मैच खत्म करूंगा। पहले गजब की गेंदबाजी की कपिल केने ने, मेडन ओवर डाला था, उसमें उन्होंने 2 विकेटें भी चटकाई थी, यानी कि डबल विकेट मेडन था। और 2 बेहतरीन स्ट्रोक्स अंडर प्रेशर, जब 4 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। पहले चौका जड़ा, उसके बाद ये मैच विनिंग स्ट्रोक, बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, महेंद्र मागे का स्ट्रोक कपिल केने ने खेला है, 6 रन। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने यह मैच जीत लिया है। और ये देखिए जश्न, बड़ा टारगेट चेस किया गया है, 75 रनों को सक्सेसफुली चेस किया गया है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स द्वारा बीपीएल सीजन 4 में। कांग्रेचुलेशंस टीम रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड हार्ड लक साई विवान। पहली हार मिली है साई विवान को इस टूर्नामेंट में और तीसरी जीत रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम। मैच समरी, मैन ऑफ द मैच निकालना भी थोड़ा सा टफ जाएगा अभी, लेकिन कमाल का मैच रहा। दोनों टीमों की तरफ से बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिला। आखिरकार 4 विकेटों से जीत दर्ज की है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। आइए चलते हैं इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ सिद्दीक भाबे के पास और वहां पर ही जान लेते हैं कि कौन है इस मैच के मैन ऑफ द मैच। यस, मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू कपिल केने। 2 गेंदों में 10 रन बनाए, 2 ओवर 11 रन और 4 विकेट इंक्लूडिंग हैट्रिक। शादाब कोतकर हमसे जुड़ चुके हैं, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। वेलकम शादाब। एसके, आइए दोस्तों पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर हम बढ़े। मैं इस सेरेमनी के लिए आपको जिनको आवाज़ दूंगा, हमारे मेहमान फाद दलवी साहब, रोलेक्स मेडिकेयर के शोएब मेमन
मेमन कम्युनिटी का एक शानदार चेहरा शादाब कोतकर, हमारे काबिल दोस्त एसके स्पोर्ट्स मापोली और समीर अंसारी, इन चारों से रिक्वेस्ट है कि आपको जुड़ जाना है। वेलकम शादाब, वेलकम शोएब, वेलकम फाद एंड वेलकम समीर अंसारी। आपको बीच में ही खड़ा रहना है, कमाल का परफॉर्मेंस। आइए, शोएब मेमन के हाथों से पहले हम आपको गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं, जिसे हमें स्पॉन्सर किया है राजा मानुस करसन फ्लोरी जी ने टेमगर के। अब हम आपको चेक दे रहे हैं समीर अंसारी के हाथों से, जिसे हमें स्पॉन्सर किया है कार्य सम्राट नगर सेवक भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के सुमित पाटिल साहब ने। 1000 रुपये कैश हमारे काबिल दोस्त शादाब कोतकर अलग लुक में, सुमित पाटिल स्पॉन्सर, आज लुक बदला हुआ है। और ये ट्रॉफी फाद दलवी आपको दे रहे हैं, स्पॉन्सर बाय पायनियर स्पोर्ट्स एंड BC4। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चारों दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। कपिल केने, आप तो मिस्ट्री गेंदबाज थे, अब हिस्ट्री बल्लेबाज कैसे बन गए? आपको तो मिस्ट्री गेंदबाज कहा जाता था, आप तो हिस्ट्री बल्लेबाज बन गए। टू बी ऑनेस्ट कपिल, आपको लगा था कि स्ट्राइक महेंद्र मागे को नहीं दूंगा और मैं मारूंगा? नहीं, महेंद्र बोल मारेगा तू। क्या बात है, ये महेंद्र मागे। और ये टाइट मुकाबला जीता तो कैसा लग रहा है? क्वालिफाई हो गए तो अच्छा लग रहा है। और ये बताइए, क्वालिफाई अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत सस्पेंस है, ये आज की देर रात तक ये ग्रुप हैरान करेगा। पहले ये बताइए, आज की जीत किसके नाम? पूरे टीम के नाम। ये थे दोस्तों, मिस्ट्री गेंदबाज भी थे लेकिन हिस्ट्री बल्लेबाज भी बने कपिल के ने। आइए, साहिल शेख आपको आना है। आपके वालिद मोहतरम ने, सलीम शेख साहब ने आपको 500 रुपये दिए, क्योंकि मैच